आमीन। तो ये स्टोरी आप लोगों को पहले से भी पता है कि योना जो है परमेश्वर का जो सेवक है। आपको पता है योना का नाम का मतलब क्या होता है? कबूतरी। क्या होता है? कबूतरी, संदेश वाहक। योना शब्द के नाम का मीनिंग होता है कबूतरी। कबूतरी का मतलब होता है संदेश पहुंचाने वाला। पहले उस समय में कोई भी टेलीविज़न नहीं रहता था, फोन नहीं रहते थे, है ना, इतनी सुविधाएं नहीं रहती थी। ठीक है, जिसे आज के समय में मेल कर देते हैं, है ना, फ़ोन से बात कर लेते हैं, पहुंचा देते संदेश। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर एक दूसरे को संदेश पहुंचाना था तो कबूतर का इस्तेमाल किया था। ठीक है, कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था। कबूतर के पैर में एक कागज़ में जो चीज़ संदेश देना है उसको लिख के उसके पैर में बांध दिया जाता था। अब कबूतर प्रॉपर जो है ईमानदारी से जहाँ पे उनको भेजा जाता था वो वहाँ पे ले जाते थे। ठीक है, हालेलुया। तो इसीलिए जो है योना भी एक संदेश वाहक था। कौन था? संदेश वाहक। इसके लिए योना उसका नाम पड़ा। योना नाम का मतलब ही होता है कबूतरी। क्या होता है? कबूतरी। यू नो, आप हम देखते हैं कि आज परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासियों को क्या बोला? तुम एक राजदूत हो। क्या हो? राजदूत हो। तुम खुदा के बेटे हो, तुम परमेश्वर के संदेश वाहक हो। उन लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए तुमको रखा गया है जिन्हें वो चाहता है कि वो परमेश्वर को जाने, सुसमाचार को प्राप्त करे, वो चंगाई पाए, छुटकारा पाए। परमेश्वर उनको चेतावनी और ऑफर यानी उनको ग्रेस दोनों संदेश देने के लिए हमें चुना हुआ है। आमीन। जैसे योना जो संदेश वाहक रहते थे, सिर्फ बुरी खबरों को ही समाचार नहीं देते, अच्छी खबर को समाचार भी देते थे। वो दोनों समाचार, चाहे बुरी खबर हो या अच्छी खबर हो सॉरी, वो जो है उनके माध्यम से संदेश भेजा जाता था। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर आज कलीसिया के हर एक विश्वासियों को परमेश्वर ने एक संदेश वाहक के रूप में चुना। आमीन। सुसमाचार करने वाला ठहराया है ना, राजदूत हमें ठहराया है। बाइबल लिखा है हम परमेश्वर के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा उपत्री बनता है, वो आत्मा के द्वारा हमारे द्वारा वो क्या करता है? लोगों से विनती करता है, बातें करता है, हमें इस्तेमाल करता है। अब वो कबूतरी जो है जिसको परमेश्वर ने ठहराया है कि संदेश पहुंचाए, वो पर्सन, वो कलीसिया जिसको परमेश्वर ने इसलिए रोपा है कि वो एक दूत के रूप में जाए, उन लोगों को तक संदेश पहुंचाए जो आज पाप और बुराइयों में घिरे हुए हैं, नष्ट, परमेश्वर के क्रोध उनके ऊपर भड़का हुआ है कि वो मन फिराए या तो नाश हो जाए, है ना। परंतु परमेश्वर चाहता कि वो नाश न हो परंतु उद्धार पाए करके परमेश्वर हमें भेजना चाहते हैं, हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। आमीन। अगर हम वो प्रॉपर काम ना करें, अगर योना को परमेश्वर ने बोला तो नुनवे शहर को जा, क्योंकि वहाँ के लोगों की बुराई ना मुझ तक पहुँच गई है, उनका जो पाप है, उनका चिल्लाहट है मुझ तक पहुँच गए हैं, इसलिए मेरा विचार है कि मैं उन्हें नष्ट करूं। इसलिए तुम जा, उन्हें संदेश पहुंचा। हालेलुया। तू संदेश, क्योंकि तू कबूतरी है, तुझे मैं संदेश देने के लिए भेज रहा हूं। और जहाँ पे योना भेज रहा था निनवे शहर को, वो शहर का वो जो है अशुर देश की राजधानी थी। क्या थी? अशुर देश की राजधानी थी, जो इज़राइल से यानी जो जहाँ योना रहता था वहाँ से जो है वो काफ़ी नज़दीक था, केवल 500 मील की दूरी पर था। कितने मील के? 500 मील की दूरी। और जो निनवे शहर था, जो अशुर जो देश था, जो निनवे शहर उसकी राजधानी थी जहाँ पे परमेश्वर योना को भेज रहा था, वहाँ के जो लोग थे क्रूर देवी देवताओं का आराधना करने वाले लोग थे। वो काट मार बदला लेने पर भरोसा रखते थे। अगर कोई मजबूत है तो वो कमज़ोर को लूटता था। पाप और बुराई बहुत तेज़ी से वहाँ पे बढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे क्रूर देवी देवताओं का पूजा करने वाले लोग थे। ठीक है, और परमेश्वर ने उनकी क्रूरता, उनका अत्याचार, उनके पाप को देख के परमेश्वर ने निर्णय लिया कि उन्हें नष्ट करे, इसलिए योना को वो भेजा। परंतु इस बात को नज़दीक होने की वजह से, वो 500 मील की दूरी पर वो शहर होने की वजह से योना को उस शहर के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है कि वहाँ के लोग क्रूर हैं और बातों बातों में तलवार चला देते हैं,
मार डालते हैं। अब होता है योना एक तरीके से डर गया। क्या हुआ? डर गया, और वो नुनवे शहर जाने के बजाय वो जहाज पकड़ा, नाव पकड़ा और तरसीस को विपरीत दिशा में जाने के लिए अपना निर्णय लिया और फटाक से निकला। अगर मैं यहाँ रहूँगा परमेश्वर मुझे भेजेगा, और मैं वहाँ गया तो फिर मेरी खैर नहीं, है ना। डर गया वो योना, एक्चुअली डर गया। इसलिए वो जो है तरसीस को भाग रहा था। आप पता है आज भी कलीसिया को पता है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें वही एक प्रभु है, दूसरा कोई प्रभु है ही नहीं। वो उद्धार करता है, वो रक्षक है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा मालिक है। आमीन। और वो सदा हमारे साथ रहता है। फिर भी आज कलीसिया के लोग, कलीसिया जो होती है परमेश्वर के संदेश पहुंचाने से डरती है। ये इंसान क्या बोलेगा, कहीं बुरा न मान जाए, कहीं उल्टा झगड़ा न करे, कहीं मार न दे, कहीं नाराज न हो जाए, है ना, कहीं हमारा काम न छूट जाए अगर मैं यीशु मसीह की चर्चा यहाँ पे करूँ। ये सब डर होता है। जो परमेश्वर आपको बोला है करने के लिए, आप जहाँ कहीं रहें वहाँ पे ऐसे बहुत से लोग पाए जाएंगे जहाँ पर जिनके जीवन में यीशु नहीं है ना। परमेश्वर उनको आपके थ्रू एक संदेश पहुँचाना चाहता है कि तुम जो परमेश्वर से भटके हुए लोग हो, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर से मेल मिलाप करो। तुम्हारा पापों को हरने के लिए, खत्म करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हुआ, ताकि तुम्हारे ऊपर क्रोध के बदले परमेश्वर अनुग्रह उड़ेल सके। आमीन। ये संदेश को परमेश्वर चाहता है कि हम उन सब तक पहुंचाए जो आज यीशु को नहीं जानते। आमीन। जो आज भी यीशु को नहीं जानते हैं। और ये बात इसीलिए परमेश्वर ने हमें राजदूत बोलता है। क्या बोलता है? राजदूत बोलता है। क्या बोलता है? राजदूत बोलता है। हम परमेश्वर के राजदूत हैं। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए कि हम लोगों को संदेश पहुंचाए। हालेलुया। संदेश पहुंचाए। क्या हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम जो राजदूत हैं, क्या हमारे सामने ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो यीशु को न जानते हैं? मिलते हैं। तो हमें उन्हें यीशु के बारे में बताना है। जैसे हमें अवसर मिलता है या हमें अवसर को बनाना है और हमें उनसे बात करना है कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो आपका जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है, जो पाप और बुराई का जीवन है, उस पाप के ऊपर, उस जीवन के ऊपर परमेश्वर का क्रोध उतरने वाला है। जैसे परमेश्वर ने बोला, जा, योना को बोलता, जा निनवे शहर को जा, उसे बता कि इसका पाप इतना बढ़ गया है कि मुझ तक पहुंच चुका है, इसलिए मैंने विचार किया कि उनको दंड दूं, नष्ट करूं। आज परमेश्वर बोलना चाहता है कि जाओ, उन्हें चेतावनी दो कि तुम्हारी पाप की जो मजदूरी है मृत्यु है, तुम पर जो है सजा, तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध डिक्लेयर हो चुका है। परंतु उस क्रोध से बचने के लिए परमेश्वर ने एक अनुग्रह दे दिया है, एक गिफ्ट दे दिया है कि यीशु को, अपने बेटे को, हमारे गुनाहों के लिए, तुम्हारे गुनाहों की क्षमा के लिए, है ना, ताकि तुम्हें मृत्यु के बदले, सजा के बदले सम्मान मिले, जीवन मिले। इसके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। अगर आप विश्वास करेंगे, यकीन करेंगे उस पर और उसकी संगति में आ जाएंगे, तो आपके गुनाह माफ होंगे और आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर पाएंगे और आप अपने आप को बचा पाएंगे। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है और हम संदेशवाहक हैं। हम योना के समान एक कबूतरी हैं, हम योना के समान एक दूत हैं, एक राजदूत हैं, जो हम राज्य की कथा, परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाने के लिए, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, चुना है। आमीन। इसलिए याद रखना, हमें विपरीत नहीं जाना है। हमें जिसके लिए प्रभु ने चुना है वो काम को कभी भूलना नहीं है, कभी डरना नहीं है। अब होता है बाइबल में 365 बार बताया गया कि मत डरो, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मत डर। परमेश्वर नहीं चाहता, कोई ऐसा कोई डे नहीं रखा है जिसमें हमें डरने की आवश्यकता है। हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है,
क्योंकि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो सेनाओं का यहोवा है, वो पवित्र 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 है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आमीन। वही है आकाश और पृथ्वी का रचने वाला, वही है स्वर्ग का मालिक। आमीन। उसी ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को हम सबके गुनाहों की माफी के लिए कुर्बान कर दिया। आमीन। हमें इस बात को भूलना नहीं है। अब्राहम, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, अब्राहम परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार अपने आप को समर्पित कर दिया और चलने लगा। कुछ समय बीतने के बाद, कई वर्ष बीत गए, और जो परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, है ना, कि आकाश के जिसे तारे हैं कोई गिन नहीं सकता, और समुद्र की रेत को उठा फेंक और उसको देख गिन कि उसकी कोई कितनी संख्या है तो गिन नहीं सकता, उसी प्रकार से तेरी संतानों को मैं करूँगा। अब्राहम इस विश्वास से चला, और जब उसको कुछ समय बीत गए और वो चीज़ें दिखा नहीं, वो प्रतिज्ञाएं पूरी होती नहीं दिख रही, तो वहाँ पे कुछ अपना दिमाग चलाने लगी। परमेश्वर उसे दर्शन देता है और बोलता है, अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल ताकि तू सिद्ध बनता जा। आमीन। मैं तुझे बढ़ाने के लिए एक नियुक्त समय रखा है, मैं तुझसे एक बड़ी जात बनाऊंगा। आमीन। आप पता है, आज हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं, क्योंकि वो अब्राहम विश्वास का पिता है, क्योंकि वो भी भटका, वो भी कमजोर हुआ, परंतु परमेश्वर ने उसे थामा है, छोड़ा नहीं है। क्या हमें छोड़ देगा वो? अब्राहम को जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, अब्राहम के द्वारा उसने पूरा भी कराया। आमीन। वो हमारा विश्वास का पिता बन के वो सुख लोक पैराडाइज में हमारा इंतजार कर रहे हैं। आमीन। आज अगर परमेश्वर हमें भी किसी के लिए नियुक्त किया है कि वो हमारे द्वारा उद्धार पाए, विश्वास में बढ़े, तो क्यों ना हम उस काम को करें। हम भयभीत ना हो, हम निराश ना हो, हम कमज़ोर ना हो, और हम परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ते चले जाएं। आप पता है, जैसे योना ने वो स्टेप को चेंज किया, जब परमेश्वर के मार्ग में चलने की, तरसीस को जाने के लिए निर्णय लिया, और जहाँ परमेश्वर ने बोला था नीनवे शहर को जाने से, वो साइड हो गया। आप पता है, उस जहाज में परमेश्वर का क्रोध आया उसके ऊपर। उस जहाज में जिसमें बैठा था, वो इतना तूफान आया समुद्र का कि वो जहाज पानी से, लहरों से डूबने जा रहे थे। वो घबरा गए, वो जो माझी थे जो नाव को खेल रहे थे, वो घबरा गए कि यहाँ पे कौन ऐसा व्यक्ति है पापी जिसकी वजह से विपत्ति आई। इतने समय से हम यात्रा कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, और अचानक ऐसा तूफान, ऐसी बातें, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा कोई यहाँ पे व्यक्ति है जो परमेश्वर को जो नाराज किया हो। आमीन। नाराज किया। और वो लोगों ने क्या किया, अपने देवी देवताओं को पूजा करने लगे, पुकारने लगे। परंतु अगर कोई ईश्वर होता, उनके देवी देवता अगर ईश्वर होते तो उनकी मदद करते थे, सुनते थे। वो तो ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि वो अविश्वासी थे। वो अपने हिसाब से, अपने अनुसार ईश्वरों को चुन लिए थे। एक्चुअली ईश्वर हमें चुनता है, हम ईश्वर को नहीं चुनते हैं, क्योंकि अगर हम ईश्वर के चुनाव किए तो आज संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं और हम भटक जाएंगे। परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है, ईश्वर ने बोला, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना, क्योंकि तुम मुझे चुन ही नहीं सकता। अगर तू चुनने जाएगा तो तेरा चुनाव गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने चुना है। आज लोगों को प्रभु चुनना चाहता है हमारे माध्यम से। आमीन। आज उनका चुनाव गलत है। आज उन ऐसे गूंगी मूर्तियों के पीछे वो अपने आप को, समय को बर्बाद कर रहे हैं, पाप और बुराई का जीवन जी रहे हैं, और परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लेके आ रहे हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर उन तक पहुँचे, उन्हें बताए, उन्हें वो ढूंढ ले, क्योंकि यीशु मसीह पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आए हैं, वो ढूंढने आए हैं, और वो हमारे ही माध्यम से आज ढूंढना चाहते हैं, उनको पहुंचना चाहते हैं उन तक। उन्हें बताना चाहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा क्रिएटर हूँ, मैं ही तुम्हारा रचयिता हूँ। इस बात को तुम जानो, विश्वास करो, ताकि तुम बचाए जा सको। आमीन। ये परमेश्वर हमारे द्वारा उनको चुनना चाहते हैं, उनको बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनका चुनाव गलत है। हालेलुया। आज हम यीशु को पा लिए हैं,
उस परमेश्वर को, यहोवा को पा लिए हैं, इसका मतलब हमने नहीं चुन लिया उसको। परमेश्वर किसी न किसी को यूज किया, इस्तेमाल किया, एक राजदूत के रूप में, एक कबूतरी के रूप में इस्तेमाल किया। जैसे योना को प्रभु ने, है ना, वो सुसमाचार का संदेशवाहक के रूप में रखा था, ऐसे परमेश्वर ने आज कलीसिया के लोगों को संदेशवाहक के रूप में नियुक्त किया था, जिनको परमेश्वर उनके द्वारा आज हमें बताया कि वही सच्चा परमेश्वर है और उसने हमें चुन लिया। जब हमने यकीन किया, जब हमने इस बात को विश्वास किया तो उसने हमें चुन लिया। आमीन। आज औरों को भी प्रभु चुनना चाहते हैं। आमीन। परंतु अगर हम उस मार्ग में रहेंगे तो ना, हालेलुया, तो हम संदेश को पहुंचा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के विपरीत जाएंगे तो याद रखना विपत्ति ही मिलेगी। अगर परमेश्वर ने हमें कबूतरी बनाया है, हमें संदेशवाहक बनाया है, हमें राजदूत ठहराया है, तो हमें गॉस्पेल सुनाना है। हमें उन सारे लोगों को जो हमारे संपर्क में आते हैं, जो परमेश्वर हमसे जोड़ता है, हमें उन सबको यीशु मसीह के बारे में गॉस्पेल सुनाना है। ये हमारे लिए आज्ञा है, ये हमारे लिए आज्ञा है। इसलिए परमेश्वर ने योना को आज्ञा दिया कि तू नीनवे शहर को जा, आज्ञा दिया ना, परंतु उसने उस आज्ञा का उल्लंघन करके उसके विपरीत तरसीस को भाग रहा था और वो बीच समुद्र में फंस गया। उसके साथ औरों को भी फंसा दिया। अब पता है, जब इतना समुद्र की लहरें जब इतना प्रचंड हो गई और पानी जब जहाज में आने लगा, तो जो वहाँ पे माझी लोग थे, जो अनाज रखे हुए थे, क्योंकि उनकी यात्राएं कई महीने की रहती थी, वो अनाज को रखते थे और वो अनाज को पूरा फेंक दिए कि जहाज हल्का हो जाए ताकि डूबे ना। उनका पूरा जो खाने की वस्तुएं थी समुद्र में जाना बेकार गया। आज लोग अपने आशीषों को खो रहे हैं हमारे वजह से। जब हम, जिनको प्रभु चाहता कि वो उद्धार पाएं, है ना, उनको हम उद्धार के मार्ग में नहीं बताते हैं और उल्टा हम गलत तरीके से जा रहे हैं, तो जो हमारे संपर्क में आएंगे, हम उनके लिए आशीष का नहीं परंतु श्राप का, हम श्राप का संगति ठहरेंगे। हम उनके लिए अच्छी संगति नहीं परंतु बुरी संगति होकर ठहरेंगे। उनके लिए आशीष बोलने वाले नहीं, उनके लिए मुसीबत और श्राप बोलने वाले हम ठहरेंगे। अगर हम परमेश्वर के विपरीत होके जा रहे हैं, जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं, वो हमारे लिए, हमारे द्वारा आशीष नहीं होंगे परंतु हमारे द्वारा वो बिगड़े हैं। आज कलीसिया में लोग इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि उनके साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति मसीह के साथ ईमानदार नहीं है। हालेलुया। इसलिए कुछ लोग बिगड़ जाते हैं। अगर मसीह के साथ ईमानदारी से चलता था ना, तो जो कलीसिया में आने वाले लोग हैं ना, उनके ऊपर भी परमेश्वर बरकत उड़ा देता और लोग ठहरेंगे, लोग आशीषित होंगे और लोग परमेश्वर का मार्ग को चुनेंगे। आमीन। और वो लोग अपने ईश्वर को पुकारा परंतु कोई उनको नहीं सुना। समुद्र की लहरें बढ़ती गई, तब उन्होंने क्या किया, देखा कि योना जो है उस जहाज में, नाव में एक निचले स्थान पे आराम से सो रहा था। उसे जगाए, देख हम ना सो रहे हैं, तू अपने देवता को पुकार कि क्या जाने परमेश्वर जो है सुने और हमारे ऊपर क्रोध हटाए और ये विपत्तियां जो हमारे ऊपर आई है वो बंद हो जाए। क्योंकि वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। आपको पता है, इतना बोलने के बावजूद भी योना ने प्रार्थना नहीं किया है। हेलो, जब उसको जगाया गया कि उठ अपने ईश्वर को पुकार, परंतु प्रार्थना नहीं किया। आपको पता है लोग प्रार्थनाओं से भागते क्यों हैं? क्यों वो प्रार्थना में मन नहीं लगता? कारण यह है कि वो परमेश्वर के विपरीत जा रहे हैं। परमेश्वर के विपरीत कदम उठाने वाला व्यक्ति का प्रार्थना में मन नहीं लगता है। वो प्रार्थनाओं से, पवित्रता से खुद को छिपाता है, भागता है। वो परमेश्वर के सम्मुख आने से खुद को साइड करता है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। आमीन। प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है जो हमें परमेश्वर से जोड़ देती है और वो जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो परमेश्वर के विपरीत जा रहे हैं ना। हेलो, और योना ने प्रार्थना नहीं की, तब उन्होंने क्या किया, चिट्ठी डाली। क्या डाली? चिट्ठी डाली। जब उसने भी प्रार्थना नहीं किया, कुछ नजर नहीं आ रहा है, तूफान बढ़ता चला जा रहा है, नाव डूबने पे ही आ रही है, वो अपने बचाव के लिए कि कोई तो है जो बता तो नहीं रहा है कौन है, परंतु किसी की वजह से,
है ना, किसी के पाप की वजह से ये विपत्ति हमारे ऊपर आई है। और उन्होंने चिट्ठी डाली, और जब चिट्ठी डाली तो योना के नाम पर चिट्ठी निकली, तब उसे पकड़ा गया। आखिर तू है कौन, कहां से आया है, कि तेरे कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया कि ये क्रोध भड़का हुआ है ईश्वर का। तो बोलता है मैं एक इब्री हूं, मैं परमेश्वर यहोवा का एक सेवक हूं, एक संदेश वाहक हूं, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो समुद्र को बनाया, जो आकाश को बनाया, जो पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर का मैं सेवक हूं। और परमेश्वर ने मुझे नीनवे शहर को बोला था, भेजा था जाने के लिए, परंतु मैं उससे भाग रहा हूं, मैं तर्शीश को जा रहा हूं। इसी कारण परमेश्वर यहोवा का क्रोध हम पर भड़का हुआ है। हालेलुया। तो बोलते अब बता कि हम, ऐसे सुनते ही वो डर गए। अब बोलते हैं अब बता कि हम क्या करें तेरे साथ कि समुद्र शांत हो जाए। हालेलुया। क्या करें तेरे साथ कि समुद्र शांत हो जाए। इतने पे भी वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, पश्चाताप नहीं कर रहा है। हेलो, उसे पता भी चल रहा है कि मेरे वजह से सब प्रॉब्लम है, फिर भी प्रार्थना नहीं कर रहा है। आज लोगों को पता रहता है कि आज मैं फेलियर किस लिए हूं, मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से बाहर भाग रहा हूं। फिर भी उनको प्रार्थना करने के बजाय, पश्चाताप करने के बजाय अपने से उपाय ढूंढने लगते हैं, उसमें से रास्ता निकालने लगते हैं। नहीं मिलेगा कोई रास्ता, याद रखना, नहीं मिलेगा रास्ता। प्रार्थना में है, मन फिराने में है, परमेश्वर के मार्ग की तरफ मुड़ने में है। आमीन। उसके कामों को करने में है हमारे आशीष, हमारी सुरक्षा हमारी है। वो तब भी वो प्रार्थना नहीं किया योना ने। हेलो, तब भी प्रार्थना नहीं किया। क्या बोलता पता है, ऐसा करो मुझे बांध कर समुद्र में फेंक दो, तब परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाएगा और तुम बच जाओगे। और वो डर गए। यहोवा परमेश्वर का दास है, अगर हमने इसको बांध के फेंका तो कहीं इसका पाप हमारे ऊपर न आ जाए। और परमेश्वर जो आज हम अभी तक हम बचे हैं वो भी न बच पाए। हेलो, वो भी न बच पाए, और भी परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। और उसके लिए वो रुके वो, क्या जाने अब तो शांत हो जाए, पर समुद्र शांत नहीं हुआ। मेरी बात समझ आ रहा है, नहीं शांत हुआ। आज बहुत सारे लोग भागते हैं परमेश्वर से, कभी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे, कभी उनके जीवन में वो सुख शांति नहीं पा पाएंगे, अपने बच्चों को कभी भी वो सक्सेस होते हुए नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस मार्ग में सफलता है, जिस मार्ग में बदलाव है, जिस मार्ग में पवित्रता है, वो मार्ग को छोड़ दिए हैं, वो नहीं बदलने वाले हैं। मैं यही बात बार बार इस कलीसिया को, हर एक को बोलता हूँ, आपको मन फिराने से, परमेश्वर के मार्ग में चलने से आशीष है, सुरक्षा है। जब आप उसके कामों को करते हैं, उसमें बने रहते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं, प्रॉब्लम्स को नहीं देखते हैं, समस्याओं को नहीं देखते हैं, है ना, लोगों को नहीं देखते हैं, भयभीत नहीं होते हैं, उसके मार्ग में विश्वास से चलते जाते हैं, परमेश्वर आपको बल देता है, सुरक्षा देता है, आपको सफल करता है। आमीन। वो सफल करता है। इसलिए हमें भयभीत नहीं होना है, हमें डरना नहीं है। योना डर की वजह से चला गया, क्योंकि जो नीनवे शहर के जो लोग थे इतने क्रूर थे, अत्याचारी थे कि डर गया। वो थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो गया इंसान। मेरी बात समझ आ रहा है? डर गया वो। आज हम भी कितना डरते हैं। अरे गांव वाले हैं, कैसे समाचार करें, कहीं उल्टा न मारपीट न दे। अरे मेरा बॉस है, अगर कहीं मैं उसको यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा तो कहीं ना मेरे काम से न निकाल दे, मेरा कंप्लेन न डाल दे। हेलो, कहीं ऐसा नहीं बोल दे कि ये धर्म बदल आ रहा है मेरा। आज लोग डर जाते हैं। मत डरो, आपके द्वारा उसका उद्धार रखा है परमेश्वर ने, आपके द्वारा उसे छुड़ाने के लिए रखा है। वो उनको चुनना चाहता है परमेश्वर। जैसे किसी के द्वारा हमें प्रभु ने चुन लिया, ऐसे आपके द्वारा उनका चुनाव प्रभु करना चाहता है। आप मत डरो किसी से, चाहे कितना क्रूर से क्रूर व्यक्ति होने दो, प्रभु उसे बदलता है, उसे मौका देता है, प्रभु यूज करता है। जब परमेश्वर के विपरीत जाने लगा योना, परमेश्वर का क्रोध आया तो उसे समुद्र में फेंक दिया गया। उसे बोला मेरे पांव को बांधो, हाथ को बांधो, समुद्र में फेंक दो तो शांत हो जाएगा समुद्र। और उन्होंने वैसे किया, प्रार्थना किया, हे यहोवा इसके पाप की सजा हमसे मत लेना, हम मजबूर हैं कि इसे फेंके, क्योंकि ये तेरी इच्छा है कि हम इसको फेंके।
क्योंकि क्रोध, ये जो विपत्ति हम पर आया है इसी की वजह से आया है पाप। उन्होंने प्रार्थना किया, विनती किया प्रभु से, अब बोला ये क्रोध, ये पाप की सजा हम पर मत डालना, और उनका हाथ पैर बांध के समुद्र में फेंक दिया गया। और परमेश्वर ने एक मत्स्य को, एक महामत्स्य को ठहराया था और उसने उसको निगल लिया। हेलो, निगल लिया। और जब जो है उसको वो पेट में गया मच्छी के, जब उसके अंदर जो एसिड है जो प्रोवाइड होते हैं, जो खाने को पचाने का काम करते हैं, जब वो निकलना शुरू किया, जब वो तड़पना शुरू किया, हेलो, तब जाके वो दर्द में कराह उठा, यहोवा को पुकार उठा, मैं गलत मार्ग को चुन लिया। और 3 दिन 3 रात वो कराहता रहा, पुकारता रहा यहोवा को, मुझ पर दया कर। हेलो, प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने उस मच्छी को रोक दिया। उस एसिड को जो ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है जब खाना पेट के अंदर जाता है उसे पचाने के लिए, वो एसिड अंदर बंद हो गया कि योना को वो गला न सके। उस पेट के अंदर वो सुरक्षित रहा। प्रार्थना में इतनी ताकत है प्रियो, मन फिराने में इतनी ताकत है, यहोवा की ओर फिरने में इतनी ताकत है कि आप किसी भी हालत में रहोगे, परमेश्वर आपको सेफ रखेगा, सुरक्षित रखेगा। सोचो, वो महामत्स्य के अंदर वो योना जो है, जो समुद्र के तह तक पहुंच गया, बाइबल बताती है उसके अंदर भी वो सुरक्षित था। बाइबल बताती है कि पहाड़ के जड़ तक पहुंच गया था। वो वहां पे उजाला का कोई भी नामो निशान नहीं था, वो इतने अंधकार में चला गया था। परंतु उसकी प्रार्थना और मन फिराना परमेश्वर ने सुना और उसे वहां से बाहर निकाला। क्या हमें इन छोटी छोटी विपत्तियों से नहीं बचाएगा? क्या इन छोटे छोटे लोगों से नहीं बचाएगा जो है ही नहीं परमेश्वर के सामने कुछ? जब योना को समुद्र के तह से निकाल सकता है, वो मच्छी के पेट में से निकाल सकता है, जिंदा रख सकता है, तो परमेश्वर यहोवा हमें, हम जहां पे जिनको हम गॉस्पेल सुनाते हैं वहां पे भी हमें सुरक्षित रख सकता है। हमें वहां पे भी हमें सुरक्षित रख सकता है। हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। हमें उन्हें सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि हम राजदूत हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमें इसीलिए चुना गया है कि ताकि हम संदेश पहुंचाए उन तक जो आज परमेश्वर से दूर है, जो पाप और बुराइयों में धंसे हुए, जिनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है, वो न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने वाले हैं। उन सबको प्रभु चाहता कि उनको बचा ले, ताकि वो नाश न हो। आमीन, वो नाश न हो। इसलिए हमें याद रखना है, जैसे परमेश्वर ने वो परमेश्वर को पुकारा उस मत्स्य के पेट में से, परमेश्वर 3 दिन 3 रात तक उसको वहां पे सुरक्षित रखा। और जब वो उसका पश्चाताप कंटिन्यू चलता रहा, और परमेश्वर ने क्या किया, उसे उस मत्स्य को आज्ञा दिया और मत्स्य ने उसे किनारे पर उगल दिया। और फिर योना अपने घर पे आया और फिर परमेश्वर उसे बात करता है, योना योना। बोलता, हाँ प्रभु मैं हूं, तू जा, कहां? निनवे शहर को जा, और वहां जा मैं तुझे बताऊंगा कि क्या कहना है उनको। जो मैं बोलूंगा वही उन्हें बोलना। जाके उन्हें बोल कि उनकी बुराई मुझ तक पहुंच गई है, स्वर्ग तक पहुंच गई है, इसलिए मैं 40 दिन में उसे नष्ट कर दूंगा। कितने दिन में? 40 दिन। क्या तुरंत नष्ट नहीं कर सकता था? 40 दिन क्यों बोला? आज परमेश्वर ने गॉस्पेल के लिए क्यों हमें बोला है? क्योंकि वो 40 दिन का पड़ाव है परमेश्वर की नजर में। वो योना, वो निनवे शहर के जैसा, ये पापी हो गए हैं पूरा दुनिया। परमेश्वर जो है सुसमाचार, एक संदेश दिया है, चेतावनी दिया है कि लोग जो है चेतावनी पा के मन फिराए, और जो ग्रेस परमेश्वर देना चाहता है उसको पा ले। आपको पता है उस समय तो योना ने सिर्फ यही प्रचार किया था निनवे शहर जाके। बाइबल लिखा है कि 3 दिन का रास्ता था पूरा राउंड घूमने का उसे। 1,20,000 से अधिक पब्लिक वहां पे थी उस शहर में, और परमेश्वर योना 3 दिन लगा उसे राउंड मारने में, और ये प्रचार करने लगा। मन फिराओ नहीं, क्या प्रचार किया पता है? यहोवा का क्रोध तुम पर भड़क गया है, इसलिए परमेश्वर ने निर्णय ले लिया है ये बात को कि तुमको 40 दिन के भीतर नष्ट कर दे। आपको पता है
उनके लिए ग्रेस का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। पर उनको इतना पता था, अगर यहोवा का क्रोध है, जिनको विश्वास भी नहीं करते थे क्योंकि वो मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, वो युद्ध के देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे, फिर भी उन्होंने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा किया कि उसका क्रोध जो भड़का है वो दया भी करेगा। और हर जितने लोगों ने सुना कि यहोवा का क्रोध हमारे गुनाह की वजह से भड़का हुआ है, हमें 40 दिन में नष्ट करने का उसने निर्णय ले लिया है, सब लोग अपने उपवास करना शुरू किए, मन फिराना शुरू किए। भाई बताती है कि वो लोगों ने अपने कपड़े को निकाले और टाट ओढ़े। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या जानवर, क्या गधे, बच्चे, हर एक व्यक्ति, यहाँ तक एक दूध पिलाती हुई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया और हर एक को उपवास में लेके गए। राजा को खबर चला कि लोग मन फिरा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, क्योंकि योना जो है प्रचार कर रहा है कि यहोवा का क्रोध नीनवे शहर के लिए भड़का हुआ है और परमेश्वर उसे 40 दिन में नष्ट करने वाला है। राजा भी क्या किया, अपना कपड़ा निकाला, राजकीय वस्त्र निकाला और टाट ओढ़ा। टाट मतलब समझते हो, एक गंदा कपड़ा होता है जो चिंदी के समान होता है, धूल मिट्टी से भरा हुआ रहता है। वो टाट ओढ़ा और प्रार्थना में बैठा। वो अब ढुंढोरा पिटवा दिया कि जितने भी नगर के लोग हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी जो भी हो, प्राणी हो, यहाँ पे कोई भी भोजन नहीं करेगा, हर एक व्यक्ति टाट ओढ़ेगा और यहोवा परमेश्वर को पुकारेगा कि उसका क्रोध हम पर से हट जाए। आमीन। और जैसे उन्होंने निर्णय लिया और वो योना प्रचार कर रहा है, लोग पश्चाताप कर रहे हैं, बदल रहे हैं, लोग मन फिरा रहे हैं, लोग उपवास में जा रहे हैं। योना हैरान है कि मैं तो इनको नाश करने के लिए प्रचार कर रहा हूं, पर ये तो बदलते जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? बदलते जा रहे हैं। जब सोचो, इतने दुष्ट पापी जिनको समाचार, अनुग्रह का कोई समाचार नहीं मिला है ना, क्रूस का जीवन का समाचार नहीं मिला उनको कि परमेश्वर ने क्रोध के बदले दया उड़ेला है, फिर भी उन्होंने इस बात का आशा लेके पुकारते रहे कि क्या जाने परमेश्वर यहोवा हम पर दया कर दे, क्या जाने कि हम पर अनुग्रह कर दे। मतलब 100% को श्योर नहीं था, निश्चय नहीं था कि यहोवा माफ कर सकता है, पर उनका एक आशा था, क्या जाने परमेश्वर हम पर अनुग्रह उड़े, हमें माफ करे। पर हमारे सामने तो ऐसा रास्ता है कि वो अनुग्रह करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। रोमियो की किताब 6:23 में लिखा है, पाप की सजा तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान है, एक गिफ्ट है कि बस यीशु के द्वारा अनंत जीवन हमें दे दिया। हमारे लिए तो रास्ता है, ऑप्शन है। उनके सामने तो ऑप्शन भी नहीं था कि माफ करेगा कि नहीं करेगा, फिर भी वो लोगों ने पश्चाताप किया। हमारे सामने तो ऑप्शन है, हम जब भी माफी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, आज रास्ते खुल जाएंगे। आमीन। इतना अद्भुत है, पता है। इसलिए यीशु मसीह ने योना के विषय में बात करता है, उस नीनवे शहर के विषय में उदाहरण देता है कि देखो, नीनवे के शहर के लोग योना का प्रचार सुन के मन फिराया, परंतु तुम्हारे बीच में जो प्रचार कर रहा है वो योना से भी बढ़कर है। वो तो नौकर था, एक जो है संदेशवाहक था, उसकी बात मान के लोगों ने मन फिराया। हमारे सामने खुद मालिक आ गया है, तुम उसकी क्यों नहीं सुनते? हालेलुया। वो उसकी तुम क्यों नहीं सुनते? उसकी सुनो। ये बात को जो है परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को बोल रहे हैं। यहाँ तो वो योना से भी बड़ा व्यक्ति, बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है और इस बात को बता रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। तुम जो मसीह हो, तुम जो विश्वासी हो, तुम जो परमेश्वर के मार्ग को चुन लिए हो, परमेश्वर बोलता है मैं तुमको अपने जगह पे भेजता हूँ। तुम संदेश वाहक हो, तुम राजदूत हो, तुम जाओ उन तक मेरा संदेश पहुंचाओ। आमीन। आमीन। ताकि मैं उन्हें चुन सकूं। और हमें वो करना है प्रिय, हमें वो करना है। जैसे नीनवे शहर के लोगों ने पश्चाताप किया, रोने लगे, छोटे बड़े बच्चे, दूध पीते बच्चे को भी दूध नहीं मिला। सोचो, एक माँ जो बच्चा पल पल में दूध पीता है, अगर उसका दूध छुड़ा दिया जाए तो कितना तड़पेगा वो, कितना चिल्लाएगा वो। उसकी चिल्लाहट को सुन के माँ का हृदय नहीं पिघला। यहोवा के सामने ना घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, यहोवा उसकी चिल्लाहट को देख, हमारे दर्द को देख, हम मन फिरा रहे हैं, हमें माफी चाहिए, हमें आपके करुणा की दया की जरूरत है। मेरी बात समझ आ है? आज हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए, परिवार के कुछ ऐसे कामों के लिए हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, हम मन नहीं फिराते। हमें याद रखना है प्रियो, हमें मन फिराना है।
आमीन। यहोवा ही है जो हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को सुरक्षित रखेगा। हम नहीं रख पाएंगे। हालेलुया, हम नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें एक काम करना है, हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है, हमें गॉस्पेल सुनाना है। हम एक संदेशवाहक हैं, हम उन तक पहुंचना है जो आज भी पाप और बुराइयों में फंसे हुए हैं, जो अब अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं, जिनका परिणाम मृत्यु है, जिनका चाल चलन यहोवा परमेश्वर को नहीं भाता है, जिससे परमेश्वर यहोवा क्रोधित है। उन सब लोग मन फिराए करके परमेश्वर हमारे द्वारा जो चाहना चाहता है, उनसे विनती करना चाहता है, उन्हें चुनना चाहता है। आइए हम निर्णय लेंगे कि प्रभु हमें उस चीज़ के लिए यूज करे और परमेश्वर की देह उन्नति करने पाए, लोग बचाए जाए। निनवे के लोगों के पश्चाताप के कारण परमेश्वर का क्रोध हट गया और परमेश्वर ने 1,20,000 से अधिक जो प्राणी थे, उन सब पर, वो जो व्यक्ति थे, उनके ऊपर करुणा किया और वो सब नाश होने से बच गए हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे तेरे मार्ग में चलना है। होली लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद करते पिता कि आपके हम चरणों में है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते पिता कि आपने हमें चुना है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते पिता कि हम भी उस निनवे शहर के लोगों के समान आपको नाराज करने वाले थे पापा, हम आपको क्रोध दिलाने वाले थे पिता, परंतु आपने अपने सेवकों को, अपने दूतों को यूज किया पिता, और आप हम तक पहुंचे पिता, और हमें आपने चुन लिया लॉर्ड कि प्रभु हम उस क्रोध से बचे लॉर्ड, और हम वो काम करें पिता ताकि औरों को भी क्रोध से बचाए लॉर्ड। हम धन्यवाद करते इन सारे बातों के लिए, इस प्रेम के लिए पिता, हम धन्यवाद करते पिता। और हम चाहते पिता कि अब जैसे आपने हमें चुना है, जैसे आपने हमें नियुक्त किया है, जैसे आपने हमें आज्ञा दिया है पिता कि हम जाए गॉस्पेल सुनाए, हमें ईमानदारी से अपने आपके वचन के अनुसार अपने आप को चलाए चले पिता, आज उस अनुसार से हमें चलने के लिए बल और ताकत दे लॉर्ड। हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है पिता। हम मन फिराते हैं, हम वापस लौट आते हैं पिता, योना के समान हम वापस आ जाते हैं। योना जिस बात से भाग रहा था कि निनवे शहर न जाना पड़े, वो तर्शीश को जा रहा था, आखिर उसे बाद में उसी काम को करने के लिए समर्पित किया हो। आज हमें भी, जो आज हम जिन कामों को यहोवा परमेश्वर ने हमें बोला है करने के लिए, और हम आज तक छिपते आए हैं, जिसकी वजह से आज परमेश्वर हमसे नाराज है, हमसे दुखी है, आज परमेश्वर चाहता कि हम फिर से वापस लौटे और हम उन कामों को करें ताकि हम सफल हो, हम बढ़े, हम ग्रोथ करें, हमें आशीषित करे परमेश्वर। हम उन विपत्तियों से बचे जो योना के जीवन में आया था। आज यीशु के नाम में हम सुरक्षा को पाए, हम उन कामों को होते हुए देख पाए जो यहोवा हमसे कराना चाहता है। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में पापा, इन बच्चों को तेरे हाथों में देता हूं लॉर्ड। पिता, इन सब पर तेरा अनुग्रह आए पिता, तेरे मार्ग में चले लॉर्ड। ये संदेश वाहक है लॉर्ड, ये राजदूत है पिता, आपके बेटे और बेटियां है लॉर्ड। ये आपके अकॉर्डिंग जो आपने बताया पिता, उसके अनुसार से ये गॉस्पेल सुनाए पिता, वो लोगों तक पहुंचे पिता, वो बात करे पिता, वो ना डरे, ना घबराए पिता। आपने वादा किया है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा लॉर्ड। हम विश्वास करते पिता कि आपने, योना ने जो आपके विपरीत चला गया था, उस महामत्स्य के पेट में वो रात दिन 3 दिन 3 रात जब दुहाई दे रहा था, फिर उस समय भी आप उसके साथ रह के उसकी अगुवाई करे लॉर्ड। आपने उससे बचाया लॉर्ड वहां से। आज इन बच्चों को बचा, हम सबको सुरक्षा दे पिता कि हम गॉस्पेल सुनाए, हम सुरक्षित रहे लॉर्ड, हम ना डरे, ना घबराए पापा, हम प्रार्थना में नित्य लगे रहे और हमेशा प्रभु आपको महिमा देते रहे पापा। ऐसा हम सबके जीवन से करके ले लॉर्ड। इस कलीसिया को ब्लेस कर, आशीष कर लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम से ये कलीसिया बहुगुणित हो पिता, वो संख्या में, सामर्थ्य में, पवित्रताई में, आपकी मर्जी में आगे बढ़ती जाए पिता। यही मेरी दुआ है, प्रार्थना है पापा, मदद कर पिता, यीशु के नाम से मांग।